Okay, good afternoon everyone. We are going to discuss about start the new chapter, 11th chapter. Have you opened your book? And just do one thing, keep in front of you that book, chapter number 11. This is the part of physics, measurement and motion. Okay, इसका मतलब होता है किसी की माप तौल करना, मेजरमेंट मतलब होता है मापना, एंड मोशन मीन्स होता है गति कि कितना मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट. Okay, we come across many things in our daily life and we need to measure. हम कई सारी चीज़ों को अपने चारों तरफ देखते हैं, हम उन्हें क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है. जैसे कि आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे आपको घर से मार्केट तक के जाने का डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है. कि जस्ट लाइक सपोज अगर आपको यहाँ से माजरा मार्केट पास है तो आप पैदल जा सकते हैं, फिर अगर बहुत दूर है तो आप बाइक से जा सकते हैं, स्कूटी से जा सकते हैं, और समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे. तो ये भी क्या है, आपको डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे वहाँ जाने के लिए. ओके, सिमिलरली अगर आप कपड़े को खरीदते हैं तो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग कितने लेंथ का होना चाहिए, वो भी क्या होता है, मेजरमेंट करना पड़ता है. ये जो चीज़ें हैं हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होगा तभी आप उसको कह सकते हैं वर्क करा सकते हैं. जैसे कि कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होना चाहिए. जैसे कि अगर आप शूज़ लेते हैं, पेयर ऑफ शूज़, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट साइज कितनी है. ओके, आप टेलर के पास जाते हैं अपना कपड़ा स्टिच कराने के लिए तो आपको आपकी बॉडी का एग्जैक्ट मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपके लिए पर्टिकुलरली डेली लाइफ में कह सकते हैं वर्क कर सकता है. यानी कि आपको पर्टिकुलरली वैसे ड्रेस मिलेगा जैसे कि आपको फिटिंग आ जाए प्रॉपर. ओके, अब उसी में आपको एक वर्ड टर्म उठ गई तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप, अगर आपको इतने में कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है. Okay, the measurement, the first term is measurement. Measurement means the comparison of an unknown quantity with the some known fixed quantity of the same kind. यानी कि अगर सपोज हम मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक अननोन चीज को लेंगे जिसका मेजरमेंट करना है और उससे पहले से किसी चीज को पहले से जिसका मेजरमेंट हो चुका है, ओके, उससे कंपैरिजन करें. सपोज अगर आपको चीनी लेना पड़ता है, मार्केट में आप जाते हैं तो वो क्या करता है, वेइंग मशीन में एक तरफ चीनी रखता है और दूसरी तरफ वो लाइक वेट रखता है कि सपोज आपको 1 kg का चाहिए तो 1 kg का वेट रखता है और उसको कंपेयर करके आपको देता है कि चीनी का मेजरमेंट हो गया 1 kg. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग, लेकिन सेम काइंड का होना चाहिए, यानी कि इस हिसाब से कि वो भी वेट में ही तोलना है. अगर सपोज हमें लिक्विड लेना है, पानी लेना है या 1 लीटर, ठीक, हमें पता है कि उसे हम लीटर में लेंगे, लेकिन अगर हम मेजर करना है तब उसको किलो में नहीं कर सकते, उसके लिए फिक्स यूनिट होता है. ठीक है, लिक्विड के लिए फिक्स यूनिट होगा, उसको हम लोग उस सेम टाइप के बॉक्स में रख के मेजर करते हैं. उसका मेजरिंग जो यूनिट है वो क्वाइट डिफरेंट है. ओके, उसका मेजरमेंट अलग है हमारे चीनी से. और भी डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस को तौल नहीं सकते, उसके लिए हमें पहले से हमारे पास मेजरिंग टेप होना चाहिए. ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस तरीके से हम किसी चीज को सेम काइंड का होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग किसी चीज को मेजर कर सकते हैं. अब मेजरमेंट का डेफिनेशन यही होगा, द मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. ओके, अब नोन फिक्स क्वांटिटी क्या होगा, यूनिट. ओके, अब ये यूनिट क्या होता है, सभी चीजों का यूनिट होता है. सपोज अगर यूनिट हमेशा एक से लेते हैं. ओके, जैसे कि अगर 1 kg 1 यूनिट हो गया. हर एक चीज का अपना यूनिट होता है. 1 लीटर. ओके, तो वन पार्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ द नंबर एंड वन पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. Thus, if the length of the table is 2 meter, then 2 is the number and the meter is the unit of the length. ओके, यानी कि सपोज किसी चीज को मेजर करना है तो पर्टिकुलर चीज का क्या होता है, यूनिट होता है. अगर लेंथ को मेजर करना है तो मीटर में लेंथ मेजर करेंगे तो ये उसका मीटर होगा. 2 एक नंबर हो जाएगा कि 2 नंबर करना है और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर में, यानी कि 2 मीटर. एक सिंगल होता है और उसका डबल क्या होगा, 2 मीटर. ओके, टेबल को अगर मेजर करना है. उसी तरीके से अगर हमें चीनी मेजर करना है तो क्या होगा, अगर 1 kg ले रहे हैं तो 1 एक नंबर हो गया कि 1 टाइम, और kg उसका यूनिट हो गया किसका, ग्राम का, यानी वेट का.
ठीक है। अब नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ द टेबल इज 2 times द लेंथ ऑफ द यूनिट सेलेक्टेड बाय द मेजरमेंट, दैट आई हैव टोल्ड यू कि सपोज एक चीज का क्या होगा, यूनिट उसका होगा मीटर, तो वो 1 मीटर होगा, लेकिन 2 times यानी कि उसका डबल, 1 से 2 मीटर है। सपोज इतना अगर 1 मीटर है, ओके, तो इसी का डबल कर देंगे, ये यानी कि ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ओके, इस हिसाब से कह सकते हैं कि एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ द नंबर एंड अ यूनिट। उसी तरीके से सबको कह सकते हैं कि क्या होगा, उसका सबका नंबर होगा, ठीक है, और यूनिट होगा। किसी भी चीज को अगर मेजरिंग करना है तो उसका नंबर होगा और यूनिट होगा। मेजरमेंट इज नॉट कंप्लीट अनलेस बोथ द नंबर एंड यूनिट आर मेंशन्ड। कभी भी अगर मेजरमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा, कह सकते हैं कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी कितनी नंबर है, कितने टाइम्स है और उसका यूनिट ना लिखा हो। सपोज अगर लेंथ का होगा तो मीटर रहेगा, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ओके, माइल में भी कह सकते हैं। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम सपोज कर रहे हैं लेंथ की बात कर रहे हैं तो मीटर, इंच भी होता है, सेंटीमीटर भी बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, इसको कैसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, इंच में करेंगे, ये यूनिट हो गया, ठीक है। और कितना टाइम्स है वो हो जाएगा नंबर। ओके, ये चीजें हो गई। दूसरा चीजें ये है कि इसके अलावा टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में, मिनट में या फिर आवर में। अब तो डेज भी हो जाएगा, अगर ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो मंथ हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ये भी यूनिट है एक तरीके से।